हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करूंगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल का मार्केट और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हुई और किससे आपको मतलब लर्निंग क्या मिलेगी आपको कुल मिला के अपने गेम प्लान को बनाने में किन चीजों की मदद मिलेगी, वो चीजें मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। और यहाँ पे कुछ मैं यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में और कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें भी बताऊंगा आपको। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो आज ओवरऑल निफ्टी फ्लैट है, लेकिन निफ्टी हाई से 100 पॉइंट नीचे और लो से 100 पॉइंट ऊपर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिसने मार्केट को संभाल के रखा वो है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। इन सिर्फ दो स्टॉक ने पूरे के पूरे मार्केट को संभाल के रखा था। और अगर आप देखेंगे ज्यादातर स्टॉक रेड है, तो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स रेड में थे। मिड कैप रेड में था, आईटी इंडेक्स रेड में था, ऑटो रेड में था। तो काफी सारी चीजें गिर रही थी, सिर्फ बैंक ने संभाला हुआ था। और आप देख सकते हैं सिर्फ ये दो स्टॉक ने निफ्टी को 156 पॉइंट उठा के रखा है, और जबकि निफ्टी सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर है। तो ये दिखाता है कि अगर ये दो स्टॉक नहीं आते तो कहाँ पे होता, निफ्टी बहुत बुरा हाल होता। तो कुल मिला के आज इंडेक्स को एक तरह संभालने का काम किया है बैंकों ने। और अगर बैंक निफ्टी में, बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में परेशान हो रहे हैं, मैंने 3 दिन से लगातार बोला है, लेकिन लोग मानेंगे नहीं ना। कहते हैं बैल एक होता है बुल, एक होता है बैल बुद्धि। तो यहाँ पे बैल बुद्धि वाला कंसेप्ट चल रहा है कि लोग बोलेंगे नहीं, हम तो बैंक निफ्टी में ही करना है हमें कुछ ना कुछ। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ने 1000 पॉइंट उठा रखा है। तो आप नहीं लड़ सकते इस तरीके के मार्केट से। फॉलो करो ट्रेंड, अगर आपको कुछ करना था तो लॉन्ग जाते, शॉर्ट मत करो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन निफ्टी में बनता है तो निफ्टी में करना था। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके अलावा अगर हम ग्लोबल में जाएंगे तो इंडियन मार्केट में ओवरऑल क्या दिखा रहा है, बैंक उठा रहे हैं, बाकी सेक्टर में सेलिंग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईटी भी काफी पिटाई हो चुकी है, तो हो सकता है आईटी से पैसा अब जो निकल रहा था वो कम हो और बैंकों में सेलिंग आ सकती है। 42,000 एक लेवल था जिसकी बात हमने चार्ट्स में की थी, दोबारा हम उस चार्ट को देखेंगे और वहां से हो सकता है कि आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखे। और आईटी, क्योंकि बाकी ऐसा नहीं है कि आप कुछ सेक्टर को पीटते जाओगे और बाकी सेक्टर आपका बैंक है वो अच्छा करता जाएगा। बैंक में भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि बैंकों में सारा का सारा कर्जा पब्लिक ने उतार दिया है, एनपीए एकदम क्लीन हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया है, अच्छे दिन आ चुके हैं बैंकों के, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये एक चेजिंग मोमेंटम है और डाइवर्जन ऑफ फंड्स है। सारे के सारे जो फंड है वो बैंकों की तरफ आप रूट कर दो तो अपने आप आपका इंडेक्स मैनेज हो जाता है, वही चीज हो रही है। अब उसके अलावा अगर यूएस मार्केट में देखिए तो फ्लैट है। बड़े स्टॉक्स जो यूएस के हैं उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं अगले 2-3-4 दिन में। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और बहुत सारे गूगल, अमेजॉन, सबके रिजल्ट्स इसी हफ्ते आने वाले हैं। तो वहां पे जो मेजर ट्रेंड होगा, बदलेगा, वो बदलेगा इस हफ्ते। तो रिजल्ट जैसे जैसे आते जाएंगे आप मार्केट में मूव देखेंगे तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव करेंगे। उसके अलावा जो हमारी करेंसी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर है, 75.1 है। अगर आप यहाँ पे कमोडिटीज में जाएंगे तो आपको क्रूड ऑयल दिखेगा आपको 84.4 और ब्रेंट जो दिख रहा है 85.2। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे बॉन्ड्स तो 1.65 1.66 है, जो कि हाई लेवल है। फेड की मीटिंग जो है 3 तारीख को है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा नजर रखेंगे। और उसके अलावा अगर डॉलर देखें तो ये भी थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है और हो सकता है ऊपर की तरफ फिर से बढ़े, क्योंकि ये 93.5 तक आया था जहां पे इसको सपोर्ट है। अब उसके अलावा अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब थोड़ा चलते हैं, बात कर लेते हैं यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं इंडिया में आप रहकर, उसके बारे में। और फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने इंडेक्स के चार्ट्स और कुछ स्टॉक्स के चार्ट्स। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत बताया था कि मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपको इनोवेशन, डिसरप्शन और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि आप अभी आपकी पहुंच से बहुत दूर है उसमें इन्वेस्ट करने का तरीका आपको बताएगा। और ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका रीज़न मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि आज के समय में पिछले 10 साल से अगर आप कंपेयर करो तो आप जो चीज़ें दिन सुबह से शाम यूज़ कर रहे हो टेक्नोलॉजी वाइज, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप एप्पल या एंड्रॉयड यूज़ कर रहे होगे, आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, आप नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हो, आप Amazon प्राइम यूज कर रहे हो, आप जूम मीटिंग में ऑफिस की मीटिंग्स ले रहे हो, तो आप देख रहे हैं ये सारी कंपनीज जो हैं पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसरप्शन किया है। जो हमारा पुराना काम करने का तरीका है उसको बदला है। और इन सभी कंपनीज की जो ग्रोथ रही है पिछले 5 साल से 10 साल में, वो आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब 1 रुपए आज 100 रुपए बन गया। अगर स्टॉक मार्केट वाइज हम इसको कहें तो जो कंपनी की वैल्यू आज से 10 साल पहले थी और जो आज है वो करीब करीब 10 से 100 गुना तक हो चुकी है। और ये सभी अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो रही है। और इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक मौका है जो मेरे पास यहाँ पे था, तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए। उस मौके का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड्स। तो ये क्या करता है फंड, बेसिकली आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो नैस्डैक 100 के स्टॉक्स हैं
तो जो इंडेक्स के फंड हैं या ETF कह लो आप, उसमें आपके पैसे लगाता है और इंडिया में आप रह के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जो भी डिटेल्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं। किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि अगर कुछ कंपनी का मैं नाम लूँ, नेटफ्लिक्स, ठीक है, आज पूरा का पूरा सिस्टम जो है केबल से OTT में मूव हो रहा है। हम सारे के सारे फ़ोन पे सीरीज़ देख रहे हैं, राइट। आपके पास Amazon प्राइम है, आपके पास डिज्नी हॉटस्टार है, आपके पास नेटफ्लिक्स है। ये सारे एंटरटेनमेंट के ऑप्शन हैं जो कि इंडिया के नहीं है। ये सारी की सारी कंपनीज फॉरेन की हैं, अमेरिका की हैं, जो कि हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं। गूगल में आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, आपका एप्पल फ़ोन है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने पूरा एक डिसरप्शन लाया है। आज हर वर्जन जब आता है एप्पल का तो लोग कितने एक्साइटेड होते हैं, इसमें ये नया कैमरा है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो ये दिखाता है कि डिसरप्शन और इनोवेशन लगातार आ रहे हैं और ये चीज़ हम स्टॉक मार्केट प्राइस में भी कैच कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी जो है। तो ये नैस्डैक जो 100 फंड्स ऑफ फंड है जो आदित्य बिरला सन लाइफ आपके लिए लेकर आए हैं, इसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी में। अब सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो फंड्स ऑफ फंड है इसका ये ओपन एंडेड स्कीम है और ये ऑलरेडी चल रही है। इसकी 29 अक्टूबर लास्ट डेट है, उससे पहले आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका सिंपल है, आप पेटीएम मनी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसमें जाएंगे आप, म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये फंड ऑफ फंड का ऑप्शन दिख जाएगा। वहाँ पर जाके आप पेमेंट करके अपना स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। इसमें जो वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका लंबा होराइजन है, टाइम होराइजन लंबा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे नैस्डैक ने पिछले 10-15 साल में किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पे एक कंपनी है मॉडर्ना जो वैक्सीन बनाई है अभी रिसेंटली में, जो कोविड से हम प्रॉब्लम से झेल रहे थे, उस कंपनी ने पिछले 1-1.5 साल में ही करीब 10 गुने रिटर्न्स दिए हैं। तो रिटर्न्स बहुत अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इनोवेशन हो रहा है, डिसरप्शन हो रहा है और बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसमें हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और उसके लिए पहला कदम ये है कि आप थोड़ा जानें और फिर उसमें आप शुरुआत करें। तो शुरुआत करने के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है पढ़ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लंबे समय, लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना चाहते हैं और इसका जो रिस्क भी रहेगा वो डेफिनेटली हाई रहेगा। देखिए रिस्क तो स्टॉक मार्केट में हर चीज़ में है, तो रिस्क तो है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। और रिवॉर्ड अगर बेटर मिल रहा है तो रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। स्टॉक मार्केट इसी का नाम है, राइट। तो ये जो फंड है ये आपको ये सभी चीज़ें देता है जो मैंने आपको बताई। आई होप ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगेगी। आई होप जो भी मैंने जिस तरीके से समझाया आपको अच्छा लगा। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो चेकआउट कर लीजिए लिंक। आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने वीडियो में अपने एनालिसिस के बारे में। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स में कल एक खबर आई थी, उसके बाद कुछ डिनायल हुआ। तो ओवरऑल एशियन पेंट में काफी डैमेज हो चुका है रिजल्ट के बाद। और ये जो एरिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस एरिया को तोड़ा तो ये आप सोच सकते हैं कि मई से, ऑलमोस्ट मई से हम इस एरिया में रह रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसी उम्मीद है अगर यहाँ से एशियन पेंट को गिरना भी है तो यहाँ पे कुछ दिन बिताएगा, कुछ दिन बिताइए गुजरात में टाइप, और फिर यहां से धीरे धीरे नीचे स्लाइड करेगा। क्योंकि अगर इस एरिया 2900 के नीचे गया तो फिर यहां से बहुत बुरा हाल है, फिर आपका ये 2660 तक फॉल आ सकता है। तो 2900 की एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 से लेके आप कह सकते हैं 2870, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर बार बार जाए, बार बार अगर आपको लगे कि यहाँ कमजोरी आ रही है, बाउंस नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये तोड़ने की जुगाड़ में है, फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो एशियन पेंट पहला स्टॉक हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो रिलायंस का आज रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद लोगों ने इसको हाई लेवल पे सेल कर दिया। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कैंडल बना है और ये जो लाइन मैंने बनाई थी इसके ऊपर सर्वाइव जब तक नहीं करेगा तब तक इसको ऊपर जाने में दिक्कत होने वाली है। राइट नाउ हम सपोर्ट, इस एरिया में सपोर्ट है, आप देख सकते हैं 2560, 2500 पे सपोर्ट है, लेकिन 2620, 2630 के ऊपर ही निकलेगा तभी थोड़ी सी बुलिश पैटर्न यहाँ पे बनेगा। तब तक इसको थोड़ी सी कंसोलिडेट होने दीजिए, क्योंकि आप इंडेक्स का काम आप खुद तो कर नहीं सकते, स्टॉक का काम, तो उसको छोड़ दीजिए, वॉच करिए, अपने लिस्ट में रखिए और लेवल्स मार्क करके रखिए। उसके अलावा जो IEX था जिसके बारे में मैंने बताया था, उसकी धुलाई जारी है। लोग मानेंगे नहीं, फिर भी मैंने इसमें कहा था 650 तक के लेवल्स आ सकते हैं। टेक्निकली लग रहा था क्योंकि जहां से लॉन्च हुआ है ना 660 के लेवल, ये जो हाई है इस एरिया में आ सकता है। हम ऑलमोस्ट यहाँ से 9% गिर चुके हैं। ये चीज मैंने फ्राइडे को कही थी, लोग मानेंगे नहीं, फिर भी क्या कर सकते हैं, बोलना तो बनता है, सही बात। IRCTC के बारे में मैंने 3800, 3600 के लेवल दिए थे। 3500 आ जाए तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस एरिया में सपोर्ट आएगा, तो हम सपोर्ट के पास ऑलमोस्ट आ गए हैं, 38, 3850। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है और IRCTC बड़ा अच्छा शेयर है, बड़ी अच्छी स्टोरी है, सब कुछ अच्छा है, इस एरिया में थोड़ा सा कंसोलिडेशन होकर यहाँ पे बाउंस आ सकता है। तो ये एक आपको नजर रखना है, इस एरिया पे हम सपोर्ट पाएंगे, जरूर पाएंगे। यहाँ पे कोशिश यही रहेगी क्योंकि बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, तो यहाँ पे गिरेगा नहीं तुरंत से। तो इस एरिया पे आप बायर आते हुए देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी और नीचे है, यहाँ पे 200-300 पॉइंट और नीचे आ सकता है। उसके अलावा हम देखें ऑटो,
इंडेक्स जो मैंने यहाँ पे एक लेवल बताया था आपको 10,300, लेकिन इतना नीचे नहीं, लेकिन मैंने एक पॉइंट अगर हम बोले तो 10,900, मतलब 200-300 पॉइंट और यहाँ से डिप आ सकता है। ये जो हाई बनाया था इस हाई तक आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और करेक्शन रहेगा, लेकिन ये बहुत स्लो करेक्शन लग रहा है, बहुत फास्ट नहीं है। लेकिन फिर भी 1.8% स्लो नहीं कहूंगा, छोटा नहीं कहूंगा, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 10,900 आते आते सपोर्ट बन सकता है। दिवाली के पहले एक बार आपको यहाँ पे बाउंस दिख सकता है अगर हम यहाँ पे आ जाएं। उससे पहले एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है। फार्मा थोड़ा सा फ्लैट है, कंसोलिडेशन कर रहा है, क्योंकि इस रेंज के हम लोअर लेवल पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आपको मिलेगी 13,500 आते आते। तो ये फार्मा सेक्टर के बारे में है। आईटी मुझे लगता है यहाँ पे सपोर्ट लेगा, काफी कचरा आपको लग रहा होगा यहाँ पे चार्ट्स में, जब समय बिताएंगे तो आपको पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ती हैं। मुझे लगता है कि इस एरिया में बाउंस आना चाहिए। मैंने कल भी बात की थी, इस एरिया से ऊपर जाएगा या फिर वापस नीचे आएगा। ये आज ही नीचे आ गया है। 34,500 एरिया पे सपोर्ट है। अगर यहाँ पे हम रुकते हैं तो इस एरिया में सपोर्ट बनेगा, मतलब यहाँ पे आके थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा, कंसोलिडेशन आएगा। तो आईटी के लिए अच्छी बात है, थोड़ी लंबा कंसोलिडेशन चलना चाहिए, क्योंकि रैली इतनी बड़ी आई है और हाई लेवल पे अगर हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करते भी हैं ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी के साथ, तो अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी में बहुत सारे लोग के लिए क्या है कि क्या करें क्या करें। ओवरऑल इस सपोर्ट 18,050 के ऊपर सरवाइव कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। नीचे जा रहा है लेकिन सरवाइव इसके ऊपर कर रहा है। गैप अप सस्टेन नहीं कर रहे हैं। जब तक 18,300 का लेवल पार नहीं करेगा तब तक इसको बुलिश हम नहीं कह पाएंगे। 18,300 तक के जो भी बाउंस आएंगे, लास्ट टाइम आया था सेल हो गया था। कल भी मैंने जो फ्राइडे को वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही कहा था, गैप अप नहीं सरवाइव हो पाएगा। और रिलायंस में लोगों ने पीट दिया, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक पूरे दिन संभाल के रखा। इंडेक्स मैनेजमेंट में कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के पीछे पड़ गए, क्योंकि रिलायंस में ऑलरेडी काफी कुछ सेंटिमेंटल न्यूज है और बैंक के बारे में काफी सारे टीवी वाले भ्राताश्री लोग खूब ट्वीट किए जम के, बिल्कुल कि उठाना ही है इसको, कुछ भी करो, इतना पॉजिटिव फैलाओ कि लगे कि पूरा एनपीए क्लियर और पूरे के पूरे पैसे वापस हो गए। वैसे पैसे वापस होना कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बैंक जब तक लोन नहीं देगा तब तक कमाएगा कहां से, राइट। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे कि निफ्टी 50 मुझे लगता है जब तक 18,050 के ऊपर सर्वाइव करेगा दिक्कत नहीं है। 18,050 टूटे तो जो अगला सपोर्ट है 17,900। आज हम 960 के आसपास गए थे। मेरा एक टारगेट था, मैंने बात भी की थी इसके बारे में, 940 तो नहीं गया, लेकिन टेक्निकल अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें 960 तक के लेवल्स आ रहे थे। तो वहां से इसने बाउंस दिया है। तो हो सकता है ये फॉल एक एक जो इसका फॉल का ये मोमेंटम था कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका कंफर्मेशन तभी आएगा जब हम एटलीस्ट 18,250 क्रॉस कर जाएंगे। उससे पहले लॉन्ग करने में दिक्कत है। और 300 के ऊपर आप अच्छे से लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि फिर दोबारा हम हो सकता है डबल टॉप बनाए, या फिर एटलीस्ट टेस्ट तो हम कर ही सकते हैं 18,300 का लेवल। तो अगर 17,900 मिले बिकॉज ऑफ एनी गैप डाउन, तो वो बाइंग एरिया है। और 18,300 पे गैप अप खुले तो भी सेलिंग एरिया है, क्योंकि गैप अप सस्टेन नहीं करेगा। इसको फ्लैट खुलना पड़ेगा, थोड़ा शॉर्ट्स को फंसाना पड़ेगा और धीरे धीरे ऊपर जाना पड़ेगा। आज इसने कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया, लेकिन हो सकता है एक दो दिन इसी कोशिश के बाद ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दे। और 17,960 950 वाला जो एरिया है अगर वो ब्रीच होता है तो फिर हो सकता है कि हम आराम से 880 वाला एरिया या फिर 720 730 वाला एरिया ये टच करने जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी। अब बैंक निफ्टी की बात करूंगा यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में मैं बहुत दिन पहले मैंने एक लाइन बनाई थी, वो थी आपकी 40,500। तो इसने इसको टच किया और इसको ब्रीच किया। मैंने यहाँ पे दो सिचुएशन आपको बताई थी। अगर इसने यहां से आके वापस फॉल दे के थोड़ा कंसोलिडेट होके ऊपर जाएगा, अच्छी बात है बैंक के लिए। लेकिन अगर यहीं से ऊपर चला गया तो ये अपनी खुद की ग्रेवस्टोन डोजी बना लेगा और मतलब अपनी कब्र खोदेगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर बैंक निफ्टी फिर से यहाँ पे बाउंस मारता है और 42,000 के आसपास जाता है, कल गैप अप होता है या फिर सुबह सुबह आपको पॉजिटिविटी दिखती है, मोस्ट प्रॉब्ली वो सेल ऑफ हो सकती है, गैप अप अगर होता है। और क्योंकि कोई न्यूज नहीं है, ऑलरेडी काफी सारे बैंकों में जो भी ब्रेकआउट थे काफी कुछ चल चुके हैं। एसबीआई और एक्सिस बैंक के रिजल्ट के बाद कुछ एक पागलपंती हो सकती है जो कि बकाया है, लेकिन उससे पहले अभी क्योंकि उसमें टाइम है तो हो सकता है हम एक बार आए वापस 40,400 के एरिया में। तो मुझे ऐसा लगता है यहां से एक डिप और फिर एक बाउंस करके 42,500 का लेवल, जब तक में एक्सिस बैंक और एसबीआई के रिजल्ट आए, और फिर उसके बाद फाइनल फॉल। तो ये सब होते होते हफ्ते 10 दिन भी लग सकते हैं। दिवाली आ रही है, पॉजिटिविटी थोड़ी सी बन सकती है। टीवी वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं, काफी का गला बैठ चुका है, तो थोड़ी सी उनको भी राहत दी जाए, क्योंकि हो सकता है यहां तक पहुंच जाए। और यहाँ पे तो आपको ये काफी सारे टारगेट्स पूरे होते दिखेंगे। तो मुझे लगता है 42,400 500 शुड बी अल्टीमेट टारगेट फॉर बैंक निफ्टी। उसके बाद अपसाइड मेरे चार्ट्स में तो नहीं है, आ जाएगा तो कुछ नहीं कह सकते, लिक्विडिटी का जमाना है। लेकिन लेवरेज जैसे जैसे कम हो रहा है तो मुश्किल होगी। और सिर्फ बाकी सारे सेक्टर का पैसा निकाल के बैंक निफ्टी में डाल के बैंक निफ्टी को हाई लेवल टेस्ट कराना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें
तो जो पिटाई हुई है IRCTC 40% नीचे है, 40%। कौन बोलता है कहीं नहीं गिरा मार्केट? पोर्टफोलियो देखो जाके। IEX कितना डाउन है? 800 कितना गया था ये, 900 कुछ गया था, राइट? 950 से 700 पे आने पे कोई बोले कुछ हुआ ही नहीं पोर्टफोलियो में, ऐसा कैसे पॉसिबल है? 25% तो ये सीधे सीधे दिखा रहा है, 30% गिरा है। तो पोर्टफोलियो में जो डैमेज हुआ है बहुत ज्यादा है। लोग डिनाइल मोड में रहेंगे, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो ये यूफोरिक मूव था, अगले 6 महीने 8 महीने मुझे नहीं लगता कि दोबारा से हमें ऐसे यूफोरिक मूव मिलेंगे, ये लेवल्स मिलेंगे मेरे हिसाब से। अगर आपको 800 तक के लेवल इसमें मिले, निकलने की अपॉर्चुनिटी है। IRCTC में 5000 के लेवल मिले तो निकलने की अपॉर्चुनिटी है। बाकी आपका गट फीलिंग, देखिए मेरा व्यू है, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं वो करता। आप देख लीजिए आपको क्या करना है। बस यही कम्युनिकेट करना था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। काफी सारे स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की है। बैंकों में मैं जब तक बैंक निफ्टी का वो लेवल टेस्ट नहीं हो जाता तब तक मैं बैंकों में थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। लेकिन एक बार 42,500 हो गया तो 1-2 दिन के अंदर मैं सेल द बाउंस वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाने लगूंगा या फिर कॉल सेलिंग करने लगूंगा, क्योंकि कॉल सेलिंग में थोड़ी सेफ्टी है। सेफ्टी इसलिए है क्योंकि रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं है सेफ्टी कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो सेटअप काम कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो भी मैंने कम्युनिकेट किया यूएस मार्केट के बारे में, जो भी अपॉर्चुनिटी उसके बारे में चेकआउट करना है, लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में भी लिंक डाला है मैंने, तो चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।